नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार बनाम भारत की। आखिर ऐसा क्या कहा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने कि भारत को खरी खोटी सुनानी पड़ी इसके जो हेड हैं उनको। किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के द्वारा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी। और साथ ही साथ मानवाधिकार और भारत के क्या संबंध हो जाते हैं, ये संस्था कैसी है, क्या काम करती है, इसके कार्य क्या हैं, कब ये स्थापित की गई थी, तो सारी चीजों के बारे में उसमें समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई देखते हैं यहाँ पर। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख को सुनाई खरी खरी। कश्मीर और मणिपुर यहाँ पर मुद्दे का केंद्र थे और इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र ने कुछ बातें कही थी कि भारत को इन सारी चीजों के बारे में देखना चाहिए, समझना चाहिए। जबकि अगेन सेम टाइम जहां पर पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ज्यादा बेकार चल रही है, उन्होंने पाकिस्तान का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन भारत को यहां पर निशाना बनाया गया संयुक्त राष्ट्र में। तो इसीलिए भारत ने यहां पर जवाब भी दिया। चलो भाई समझते हैं क्या चीजें थी। देखो, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की कश्मीर और मणिपुर को लेकर के की गई व्यर्थ और निराधार टिप्पणी, व्यर्थ थी और निराधार टिप्पणी थी, इसकी निंदा करते हुए भारत ने इसको करारा जवाब दिया है। भारत ने इस तरीके का निशाना बना करके स्थितियों को चुन करके टिप्पणियां करने पर चिंता भी जाहिर करी है कि आप किसी देश की स्थिति को ऐसे चुन करके और सामने से ऐसे टिप्पणी कर रहे हो, जो कि पूरी तरीके से गलत है। मानवाधिकार प्रमुख ने वैश्विक घटनाक्रम की जानकारी में कश्मीर और मणिपुर का उल्लेख किया। जो विश्व में घटनाक्रम चलते हैं, जहां पर अस्थिरता है, जहां पर चीजें सही नहीं है, आतंकी मुद्दे हैं, वहां पर कलह चल रही है, तो वो हर एक देश में जो चीजें चल रही है उसको वो नोटिस करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या चीजें ठीक की जानी चाहिए। तो कश्मीर और मणिपुर के बारे में तो यहाँ पर मानवाधिकार आयोग ने बोला, लेकिन वहीं जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान के हो जाते हैं और वहां पर जो स्थिति चल रही है उस मुद्दे को नहीं उठाया और ना ही उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में वहां पर बात करी। तो इसीलिए वहां पर टैकल किया गया भारत को और भारत ने इसका जवाब दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें पाकिस्तान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, जहां पे अल्पसंख्यकों पे होने वाले उत्पीड़न के बारे में पूरी दुनिया जानती है। भारत ने बताई वास्तविक अपडेट की जरूरत। भारत ने कहा कि जो मानवाधिकार आयोग है इसको बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो रियल टाइम अपडेट रहा करे कि किस देश में क्या चल रहा है। पुरानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप भी किसी भी देश को यहाँ पर निशाना नहीं बना सकते हो। बड़े स्तर पर हम वैश्विक अपडेट में हम जटिल मुद्दों के अति सरलीकरण, व्यापक और सामान्यीकृत टिप्पणियों और ढीली शब्दावली के उपयोग और स्थितियों को स्पष्ट रूप से चुनिंदा ढंग से प्रस्तुत करने को लेकर के चिंतित हैं, जो कि यहाँ पर किया गया है। ये बागची ने कहा था। भारत को लेकर के अपडेट में क्या कहा गया, तो भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया जिनेवा के मानवाधिकार परिषद के 98 जो सत्र था, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क द्वारा वैश्विक घटना पर दी गई थी, इस जानकारी में भारत का उल्लेख करके मणिपुर और कश्मीर की स्थिति का जिक्र किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो प्रमुख थे उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर में हिंसा और विस्थापन का हल निकालने के लिए बातचीत, शांति स्थापना और मानवाधिकारों के आधार पर कदम उठाने का आह्वान करता हूं कि हम क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे इन सारी चीजों में। आप अफगानिस्तान में इंटरफेयर क्यों नहीं करते जब वहां पे लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है? आप पाकिस्तान में इंटरफेयर क्यों नहीं करते जाकर के जहां पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है? आप ईरान इराक क्यों नहीं जाते? आप गाजा और फिलिस्तीन की बात क्यों नहीं करते कि वहां पर भी तो अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां पर भी तो बच्चे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, वहां पे विस्थापन हो रहा है। रोहिंग्या के बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करते? वहां पर भी तो यह चीजें चल रही है। आपको भारत का मुद्दा मिला डिस्कस करने के लिए इन सारे देशों में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का नहीं किया गया कोई भी जिक्र। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर सहित अन्य स्थलों पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कानूनों और उत्पीड़न को लेकर के चिंतित हैं। तुर्क के वैश्विक अपडेट में यूक्रेन, गाजा से लेकर के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अमेरिका तक संघर्षों और स्थितियों का उल्लेख किया गया था, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोई उल्लेख नहीं किया गया। हमने बात करी अमेरिका की, गाजा की, यूक्रेन की, लेकिन हमने फिर भी पाकिस्तान की बात नहीं करी। और इतनी आप कड़ी प्रतिक्रिया भारत को लेकर ही क्यों दे रहे हो? आपको पाकिस्तान को लेकर के भी देनी चाहिए। आगे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती है। गठन, इस परिषद का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था और इसने पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त जो कार्यालय है, ये मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित हो जाता है। सदस्य, तो इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने मिलकर के किया था, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों के संवर्धन, संरक्षण में भागीदारी, राज्यों के योगदान के साथ साथ इस संबंध में उनके द्वारा की गई स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं का भी ध्यान रखता है।
परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। इनकी सीटों का वितरण निम्नलिखित प्रकार होता है। अफ्रीकी देश से 13 सीटें, एशिया प्रशांत देश से 13 सीटें, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश से 8 सीटें, पश्चिमी यूरोप और अन्य देश से 7 सीटें तथा पूर्वी यूरोपीय देश से 6 सीटें होंगी और वहां से फिर देश चुने जाएंगे। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जो लगातार 2 कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होता है। प्रक्रिया तथा तंत्र की बात करें तो सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा यूपीआर सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में मानवाधिकार स्थितियों का आकलन और कार्य करते हैं। सलाहकार समिति ये परिषद के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो कि मानवाधिकार मुद्दों पर विशेषज्ञता प्रदान करता है और सलाह देता है। शिकायत प्रक्रिया ये लोगों और संगठनों को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े जो मामले होते हैं उस पर ध्यान देने की बात करता है, उनको सॉर्ट आउट करने की बात करता है, उन पर एक्शन लेने की बात करता है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया वे विशेष प्रतिवेदन, विशेष प्रतिनिधियों, स्वतंत्र विशेषज्ञों, कार्य समूहों से बने होते हैं, जो विशिष्ट देशों में विषयगत मुद्दों और मानव अधिकारों की स्थितियों की निगरानी करते हैं, जांच करते हैं, सलाह देते हैं और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने का कार्य करते हैं। संबंधित मुद्दे सदस्यता से संबंधित, तो कुछ आलोचकों का कहना है कि यहाँ पर जो सदस्य संरचना है जो चुनी जाती है वो सही नहीं है। यहाँ पर आप अन्य देशों को ज्यादा मतलब प्रायोरिटी दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो, तो मानवाधिकार हनन वाले देशों के रूप में देखा जाता है व्यापक। चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, रूस और वेनेजुएला जैसे देश मानवाधिकारों के हनन के आरोपों के बावजूद इस परिषद में शामिल है। तो आपने उन देशों को तो ऑलरेडी शामिल कर रखा है जहां पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। चाइना सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्यूबा, इरिट्रिया, रूस, वेनेजुएला, फिर भी आप इनको यहाँ पर शामिल करके मानवाधिकार के जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस कर रहे हो। और भारत भी इसीलिए भड़का कि आपको चाइना नहीं दिखाई देता कि वो किस तरीके से नीति अपना रहा है, आपको भारत नहीं दिखाई देता, आपको बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ इंडिया दिखाई दे रहा है जहां पर इतनी स्वतंत्रता है, उसके बावजूद भी आप इंडिया को यहाँ पर खरी खोटी सुना रहे हो। तब भारत ने इसका जवाब दिया। असंतुलित फोकस, परिषद द्वारा असंगत रूप से इजराइल पर ध्यान केंद्रित किए जाने के कारण अमेरिका वर्ष 2018 से इससे बाहर हो गया था। आप असंगत हैं, आप ये नहीं देख रहे कि ईरान ने क्या किया है, आप सिर्फ इजराइल का सपोर्ट कर रहे हो, जबकि इजराइल तो आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है। गौरतलब है कि किसी भी देश की तुलना में परिषद को इजराइल के संबंध में सबसे अधिक आलोचनात्मक प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए गए थे। भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विदेश प्रतिवेदकों के एक समूह ने पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना 2020 के मसौदे के संदर्भ में भारत सरकार को अवगत कराया था। वर्ष 2020 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा प्रक्रिया में तीसरे दौरे में एक भाग के रूप में कार्य किया था और 1 जनवरी 2019 को 3 वर्षों की अवधि के लिए परिषद में एक बार चुना भी जा चुका है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।